गांव के किनारे बसा पुराना और एक वीरान हवेली। वहां कई सालों से कोई नहीं गया था। इस हवेली के बारे में कहा जाता था यहाँ एक भूतनी का साया है। गांव के लोग हवेली के पास जाने से डरते थे, बच्चे तो उसके पास से भी नहीं गुजरते थे। राजू एक निडर और जिज्ञासु लड़का था। उसने इस हवेली के बारे में बहुत बार सुना था, लेकिन वह ये सब झूठ मानता था। मुझे हवेली के अंदर जाके देखना चाहिए, इसके अंदर क्या है जो सब लोग इतना डरते हैं। शाम होते ही राजू अपने दोस्तों से अलग होकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही राजू ने देखा कि हवा ठंडी हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राजू ने अपने मन को मजबूत किया और हवेली का पुराना दरवाजा खोल के अंदर चला गया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों में मकड़ी का जाला और फर्श पर धूल मिट्टी जमा हो गई थी। राजू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। वह आवाज की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसने देखा एक महिला खिड़की के पास सफेद साड़ी पहने बैठी रो रही है। राजू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा कि आप कौन हैं? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। राजू का दिल जैसे एकदम थम गया। राजू समझ गया ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये वही भूतनी है जिसकी गांव में बातें होती थी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरे दर्द को क्या समझोगे? कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति मेरे सास ससुर ने मारकर इसी हवेली में दफना दिया था। तब से आज भी मेरी आत्मा इस हवेली में घूम रही है, अपने अत्याचार का बदला लेने के लिए। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। हा 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 हा, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन गांव के लोगों से कहना मुझे न्याय चाहिए। जब तक मेरे अत्याचारियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। राजू दौड़ते हुए हवेली के बाहर निकल आया। उस दिन से राजू ने हवेली के पास जाने का साहस नहीं किया। लेकिन उसने गांव में सबको भूतनी की कहानी सुनाई। गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन भूतनी की आत्मा अब भी न्याय की आस में हवेली में भटक रही थी।